तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस ग्राफ है, इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जब भी आपका वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आपका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए स्लोप है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तीन रीजन में। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। ठीक है, अब ये तीन रीजन है तो फर्स्ट ये फॉर्मूला हमें होते पता है, तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो लिखते हैं फॉर रीजन 1, तो रीजन 1 में कैसे होगा, देखिए जब रीजन 1 है ये वाला है तो इसको हम छोटा सा ग्राफ बनाते हैं रीजन 1 का, ये हमारा है, ठीक है, दिस इज रीजन 1। तो अब इस केस में हम कैसे निकालें, देखिए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो ये हमारा है बेसिकली, तो ये क्या है देखिए 1 है, यानी कि इतना डिस्टेंस 1 है, इसको हमने मान लिया, सपोज कर लिया हमने v ये 2, ठीक है, तो यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1, 2, ठीक है, हमने सपोज किया है। तो देखिए ये आपका 1 है एंड दिस इज 2, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 और ये क्या हो जाएगा 0, 0। अब यहाँ देखिए वीडियो में आ रहा है क्लियर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये ध्यान से समझ लीजिए, आपको किताबों में डायरेक्ट दिया होता है, कभी नहीं पता चलेगा कि वैल्यू यहाँ पे अगर ये स्लोप इंक्रीज करे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप निगेटिव होता है, क्या होता है, कभी नहीं समझ पाएंगे, ये आप यहाँ से ध्यान समझिए। तो यहाँ पे ये y माइनस y1 इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या होती है, m हमारा क्या होता है स्लोप होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है x1, y1 और ये है x2, y2। तो यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू है 0 इक्वल्स टू y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन x2 हमने क्या माना, जैसे ये हमारा x2 क्या है 1 है, तो दैट इज 1 माइनस x1 यहाँ पे है ना, x1 की वैल्यू क्या है 0, x माइनस 0। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 x, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आया 2x आया। अब यहाँ पे देखिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करनी है तो E की वैल्यू क्या है माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा y की वैल्यू 2x आया, ये हमारा क्या है, ये इक्वेशन है इस स्लोप का, ये जो स्लोप आपका बन रहा है ना यहाँ से यहाँ, इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x, ठीक है, यानी ये जो स्लोप बनाया इस स्लोप का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बना y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारा वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v। अब यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स, v की वैल्यू क्या आई, देखिए बेसिकली आपका v ही तो है, ये इस एक्सिस पे जो हमने ड्रॉ किया है ये बेसिकली क्या है v का ग्राफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे v, क्यों, अब यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू 2x में y क्या है x है, ये वाला y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो यहाँ पे समझिएगा ये जो y इक्वल्स टू 2x है तो y एक्सिस पे हमने क्या लिया है v लिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये y की जगह पे v और x एक्सिस पे क्या लिया हमने x लिया, डिस्टेंस ही लिया है, तो v इक्वल्स टू 2x, ये स्लोप का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका y की जगह पे v, सॉरी इतनी गर्मी है क्या बताएं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा v इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब यहाँ देखिए
तो अब ये v की वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूला होता है, तो v इक्वल्स वाई की जगह पे v क्यों रखा, क्योंकि y एक्सिस पे हमने क्या लिया, v लिया है, तो एट द प्लेस ऑफ y हम v रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस वैल्यू को रखेंगे तो e इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v की वैल्यू क्या है 2x, ठीक है। तो यहां से अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का होता है n, x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ x की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू दैट मीन्स 1 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये x है तो डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 एक्स टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, और ये 2 बाहर आ जाएगा तो माइनस 1 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारी बेसिकली क्या आ गई यहाँ से -2। अब इन सबको डिलीट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब हमारा पॉजिटिव स्लोप था, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है बेसिकली, ये स्ट्रेट लाइन आपने 10th में पढ़ा होगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, तो स्ट्रेट लाइन हमारा जब था तो इसका ग्राफ हमारा बेसिकली क्या होता है, ये मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू कांस्टेंट, इसके साथ एक से एक है नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा, अब जब हम ग्राफ बनाते ये समझ में आ गया। देखिए जब हमारा ये क्या है स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इस स्ट्रेट लाइन का हमने इक्वेशन निकाल लिया। इक्वेशन कैसे निकाला, आपने 10th में 11th में पढ़ा होगा, स्लोप का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, यहाँ पे याद रखिए। अब m क्या होता है स्लोप, इसकी वैल्यू क्या होती है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसको हमने क्या कि इस रीजन 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब जब हमने इसको यहाँ लिख लिया तो अब समझिएगा बेसिकली क्या होता है, ये तो हमारा क्या है ऑरिजिन है 0,0, ये हमारा 1 डिस्टेंस पे था तो इसको 1 माना, हमने इसको 2 मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया, उस केस में हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली इस स्ट्रेट लाइन का, आया y इक्वल्स टू 2x, कैसे, ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ पे रख के ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू -2 आया, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे ये जो रीजन 1 था अभी केवल उसके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली देखिए ये आपका ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ किया, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो पता था, तो इसके एक्सिस 0 to 1 पे हमारा क्या है बेसिकली स्लोप है, स्लोप है ना। तो जब ये स्लोप है तो उस स्लोप का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, माइनस में कांस्टेंट आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, तो और ये माइनस में क्या है, माइनस का 2 फिक्स है, माइनस की वैल्यू 2 जो है ये हमारा फिक्स है, तो यानी कि 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू कितनी होगी -2, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसमें हमारी कितनी होगी -2, कितनी होगी -2, कहाँ तक 1 तक, तो ये हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है, -2 वैल्यू फिक्स है ना। तो ये हमारा रीजन 1 के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। अब हम आते हैं रीजन 1 के रिस्पेक्ट में, देखिए -2 वैल्यू आई, -2 मतलब कि माइनस में वैल्यू फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक 0। अब ये पूरा ऊपर नहीं ले जाएंगे, सबसे बड़ी बात देखिए इसको अभी हम डैश डैश रखेंगे, क्यों, अभी हम आगे बताते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसको अब आगे हम डिलीट करते हैं ताकि इसको ग्राफ को और आगे बढ़ाया जा सके, या फिर इस ग्राफ को हम इधर लिख लेते हैं, इस ग्राफ को हम इधर बना लेते हैं आराम से। देखिए तो जैसे ग्राफ था, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा दिस इज, ये वोल्टेज का था, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ से ऐसे है और ये ऐसे है, दिस इज x, ये रीजन 1 2 ये 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है,
फर्स्ट रीजन का हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट पोटेंशियल था। तो यहाँ पे इसको हम ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो रीजन 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमारा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल था, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, 0 to 1 के लिए वैल्यू क्या है -1, ये रीजन 1 के लिए। तो रीजन 1 पे हमारा वैल्यू आ जाएगा -2, यहाँ तक ये रीजन 1 इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको कभी नहीं बताया जाएगा, सीधे बताएगा कि इक्वल्स टू क्या है हमारा माइनस स्लोप आएगा -2 -e। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो ये आपका -2 आ गया, ठीक है, -2 वैल्यू। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये 0,0 है, ये ओरिजिन है ना बेसिकली। अब हम आते हैं इस पे, देखिए अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये y = 2x, y की वैल्यू v थी, हम यहाँ पे ये लिए थे, सब समझ में आ गए। अब हम आते हैं रीजन 2 पे। तो बेसिकली रीजन 2 जो है आपका, रीजन 2 देखिए, रीजन 2 लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर रीजन 2 पे हमारा देखिए क्या होगा। रीजन 2 पे हमारे एक कांस्टेंट वैल्यू है, कितना 2। ये जो वैल्यू है हमारा, दिस इज 2, ये 2 वैल्यू कांस्टेंट है। तो E = होता है माइनस टाइम dV/dx। अब यहां देखिए तो अब यहां पे ये जो माइनस है बेसिकली, और v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है ना 2। ये एक लाइन ही तो है, ये स्ट्रेट लाइन था, बट दिस इज कांस्टेंट लाइन, कितनी 2 की। इसमें x और y वेरिएबल तो है नहीं, तो यहाँ पे -dy/dx ऑफ 2। और आपको पता होना चाहिए dy/dx ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये रीजन 2 में जो है हमारा ये वैल्यू 2 हमने लिया था, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो यानी कि यहां से यहां पे आपका वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये देखिए 0 वाली लाइन, ये 0 वाली लाइन ही तो है, ठीक है। वो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन क्या है, ऊपर है। जब इस पे ऊपर की कुछ वैल्यू होती है, नीचे तब होता, बट ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यहाँ पे। तो इस लाइन में आप कहेंगे सर ये क्या हमारे कंटिन्यूअस रहेगा या डॉटेड रहेगा, नहीं, ये कंटिन्यूअस रहेगा। ये कभी भी हम डॉटेड नहीं दिखाएंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया, इसके बाद फिर 0 हो रहा है। तो -2 से 0 चल के 0 हो रहा है, ये नहीं कि -2 के बाद रुक के गया फिर 0 हुआ। तो यहाँ पे इसलिए ये लाइन क्या होगा, कंटिन्यूअस लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे। अब है हमारा रीजन 3, ठीक है भाई, रीजन 3 देख लेते हैं। तो रीजन 3 में ये है हमारा 3 और ये हमारा 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस पे 3 है और वर्टिकल कितना है 2। तो x, y कोऑर्डिनेट होता है, तो ये हो जाएगा 3,2। अब रीजन 2 पे लिखते हैं, इसको हम डिलीट कर दें या यहीं पे लिख लेते हैं, फॉर रीजन 3। देखिए रीजन 3 में हमारा ये लाइन क्या होगा, यहाँ पे ये 2 था ना, और डिस्टेंस हमारा भी 2 है। तो ये सॉरी, ये लाइन ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा x यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ 2 है, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये भी 2 है। तो ये 2,2 और ये लाइन क्या हो जाएगा 3,0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x2 y2। अब कहेंगे सर इसको x1 y1 ले लेते, इसको हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x1, y1 की वैल्यू क्या है 2,2 और x2, y2 की वैल्यू क्या है 3,0, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही तो होता है, पीछे वाले फर्स्ट रीजन में भी करवाया था हमने। तो यहाँ पे
y के अलॉन्ग क्या है, y के अलॉन्ग v है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, माइनस y1 की वैल्यू देखिए क्या है 2 है, इक्वल्स टू y2 इज योर 0 माइनस y1 2 अपॉन x2 क्या होगा यहाँ पे 3 और x1 क्या होगा आपका, x1 इज 2 इंटू x इंटू ब्रैकेट में x माइनस x1। तो यहां पे हमारा x1 की वैल्यू क्या है 2 है, x1 की वैल्यू जब 2 है तो ये हमने रख दिया, तो यहां पे आ गया v माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो v माइनस 2, अब इसको सॉल्व करते हैं, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, अभी स्पेस है तो इसको हम यहां से लेके आते हैं, v माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, यहां से आगे जाएगा तो v इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4 प्लस 2 माइनस 2x प्लस 6, ये हमारा इक्वेशन आ गया किसका, v का। तो यहां से हो गया v इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, ये हमारा हो गया, इतना लिख के आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को नीचे कर रहा हूं हल्का सा, तो यहां पे इतनी सारी चीजें होंगी, ये v की वैल्यू आ गई हमारी, ये v की वैल्यू आई इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है हमारा, स्ट्रेट लाइन का ये आ गया। अब यहां पे देखिए कहां स्पेस है, अब यहां पे लिखते हैं, इस रीजन में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहां देखिए e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है माइनस dv अपॉन dx, तो यहां पे रखेंगे माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, इतना वीडियो में आ रहा है पूरा। ठीक है, अब यहां पे तो e की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, माइनस 1 बाहर रखा तो माइनस 2 भी बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये डी बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस 1 सारे से बाहर है सबसे, तो इसलिए तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इक्वल्स टू 0, तो e की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फॉर्मूला बताया था अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, देखिए n की, ये x है आपका बेसिकली, दिस इज x, n की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ n की पावर 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज एक्स टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 6 क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये आपका हो गया 0। तो यहाँ से e की वैल्यू होगी माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका रीजन 2 में तो वैल्यू 0 था, रीजन 3 की बात कर रहे हैं, तो रीजन 3 में आपका वैल्यू क्या आया, e इक्वल्स टू प्लस 2 वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज फॉर रीजन REA रीजन 3, तो रीजन 3 में क्या है प्लस 2 आया, दैट मीन्स कि ये हमारा यहाँ पे ये कुछ प्लस 2 वैल्यू होगा, तो ये कहाँ तक, यहाँ तक, इस तरीके से, तो ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या है हमारी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन 3 में 2 वोल्ट पर मीटर, इतना दिख रहा है, दिस इज, तो ये हमारा रीजन 3 था। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये देखिए दे देगा कि अगर पॉजिटिव स्लोप है तो उस केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, भैया कितना नेगेटिव होगा, वैल्यू क्या होगा, तो ये आपको इक्वेशन आना चाहिए स्ट्रेट लाइन का, 11th में आप पढ़े होंगे, 11 12 जिसमें मैथ्स में,
तो इससे ये डेवलप होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको रटना नहीं है, ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। और ये हर साल किसी भी एग्जाम में, अगर IIT में नहीं आएगा वो नीट मेडिकल में पूछ देगा, नहीं तो बोर्ड में पूछ देगा, उससे नहीं तो किसी स्टेट में पूछ। कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन यूनिवर्सल है और इससे केवल आपका ये स्लोप निकालना आना चाहिए। ये स्लोप की वैल्यू एटलीस्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ना भी आए, बट आपको इस स्लोप का इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे और भी सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो ये स्लोप का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, निकाल लेते हैं सिंपल। ठीक है, चलिए, थैंक यू।